I hope you all are fine. Let's start with today's session. All right. आज का सेशन का जो टॉपिक है वो मैंने इसलिए सजेस्ट किया बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट ओनली बिकॉज फॉर एजिड लेडीज राइट। ऐसा नहीं है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक दैट ओनली इफेक्ट्स ओल्डर और एडल्ट्स, बल्कि इस टाइम द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज जॉइंट पेन आर्थराइटिस एंड आर्थराइटिस। सो इसमें many people think कि जॉइंट पेन सिर्फ बूढ़े लोगों को होते हैं, लाइक लेकिन nowadays because of poor lifestyle and long sitting hours, obesity, vitamin deficiencies and lack of exercise, even young adults and teenagers can experience joint pain. So today we are going to understand why joint pain happens, difference between arthritis and osteoporosis, and best exercises for them, best diet for them, prevention tips. We are going to talk about myths and facts also. So what are joints? Joints are the places where two bones meet, like knees, hips, ankles, shoulders, elbows, even fingers, neck. So healthy joints help us to walk, to sit, to stand, to bend, to lift things and exercise. You can say it's all about your mobility, right? So मैम वीडियो नहीं है ये, मैंने इसीलिए आपके साथ एक इमेज शेयर किया है सो दैट आप इसके साथ चेक करें और इसके बारे में आई एम गोइंग टू स्पीक इट अबाउट. So what is joint pain is? Joint pain simply means pain, stiffness, or swelling in one or more joints. The symptoms could be pain, swelling, stiffness, difficulty in moving, clicking, cracking sound, and warmth around the joint. बाकी सब तो हमें पता है, पेन के बारे में, स्टिफनेस के बारे में, मोबिलिटी नहीं इतनी अच्छी होती, लेकिन व्हाट अबाउट द वार्म अराउंड द जॉइंट? एक ऐसी चीज है जिसको हम नॉर्मली नोटिस नहीं करते, बट दिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ जॉइंट पेन. सो व्हाट आर द कॉजेस? सो टॉकिंग अबाउट कॉजेस, जॉइंट पेन्स कैन हैपन बिकॉज ऑफ एजिंग. ठीक है, वो तो एक जनरल बात है जी, कार्टिलेज बिकम्स थिनर, या फिर उसके बाद ओबेसिटी, एक्स्ट्रा वेट puts pressure on your knees, on your ankles, obviously that causes pain in your joints. Even extra 1 kg body weight increases stress on knees. So बेचारी जो हमारे नीज हैं वो ही सारी बॉडी का वेट आपका करते हैं, इसीलिए जो मेंबर्स आते हैं जो ओबेसिटी में बहुत ज्यादा, जिनको जिनको ओबेसिटी बहुत होती है, दे मेनली से कि जी मेरे नीज में बहुत पेन है. और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे आपकी वेट लॉस जर्नी कम होती है, आपकी मोबिलिटी, वेट लॉस जर्नी बढ़ती है, आपका वेट कम होता है, तो आपकी मोबिलिटी पहले से बेहतर होती है आपको. दिस इज बिकॉज मोबिलिटी बेहतर होने से, आपका वेट कम होने से आपके नीज पे प्रेशर भी कम होता है. सो एंड ऑब्वियसली वन ऑफ द कॉजेज कुड बी लैक ऑफ एक्सरसाइज, बिकॉज अगर आप उसको मूव नहीं करेंगे तो बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन, वो वहीं पे स्टक हो जाएगी, वहीं पे स्टिफ हो जाएगी. और इसे रिलेट करूंगी कि जैसे न्यू मेंबर्स होते हैं उनके लिए डिफिकल्टी होती है मूव करने के लिए, कि वो किस तरह से अपनी बॉडी को मूव करें. जब और उन एंगल्स पे जब वो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो उनकी बॉडी में पेन्स जो हैं वो ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं. दैट इज बिकॉज उन एंगल्स पे कभी बॉडी जनरली मूव नहीं हुई होती. सो लैक ऑफ एक्सरसाइजेस means that either you use your muscles, you move your joints, either you lose it, कि उसकी स्ट्रेंथ आप लूज कर देते हो. वीक मसल्स कैन नॉट सपोर्ट योर जॉइंट्स. सो आपकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाई जाती है उसमें मेक श्योर किया जाता है कि आपके मसल स्ट्रेंथ होंगे तो आपकी जोइंट्स को सपोर्ट मिले. सो रिलेटेड टू माय प्रोफेशन, दैट मींस डाइट से रिलेटेड अगर बात करूं तो विटामिन डेफिशिएंसी मेन कॉज आ जाता है आपका, आपके वेट लॉस, आपकी जॉइंट पेन में. ठीक है, वही बात है कि मैं अक्सर कहती हूँ कि हम आजकल सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए बहुत ज्यादा हम क्रैश डाइट्स पे चले जाते हैं, हम वेरी लो डेफिसिट
हाई डेफिसिट प्लान्स पर चले जाते हैं, और हमारा मेन मोटिव होता है कि जी वेट कम हो जाए। वेट तो कम हो जाता है, लेकिन बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हमारे लिए वेट कम करना जरूरी नहीं होता। हमारे लिए जरूरी होता है हम किस तरह हेल्दी वे में वेट कम करते हैं, कवरिंग ऑल फूड ग्रुप्स, जिसमें आपके कोई बेसिक एसेंशियल विटामिन, आपके बेसिक एसेंशियल विटामिन की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। So if you are following a diet plan and that has a low vitamin D food, या उसमें कैल्शियम इनटेक प्रॉपर नहीं है, मैग्नीशियम नहीं आ रही है, प्रोटीन नहीं आ रही है, तो that is not a healthy plan and that will definitely cause pain and weakness, right? और एक अच्छे मील प्लान का यही मेजर फैक्टर्स होते हैं इसमें। वी फोकस इन दैट के जी आपके, जिसमें आपकी बॉडी को प्रॉपरली न्यूट्रिशनली सपोर्ट मिले जाए। आपका हर फूड ग्रुप उसमें जो है वो आपको लेके चले, हेल्दीली सपोर्ट करके चले, और इसके साथ साथ आपकी बॉडी के जो भी डेफिशिएंसीज हैं उनको कवर अप करे। So we are still talking about the causes, जिसमें next could be your any old fractures, your sports injury, or even your wrong exercise technique. यही रीजन है कि हम मेंबर्स को सजेस्ट करते हैं, हम इस चीज पे फोकस करते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप प्लीज कैमरा ऑन करके वर्कआउट किया करें, सो दैट ट्रेनर आपको चेक कर सकें, ट्रेनर आपको गाइड कर सकें, और वो आपको उस तरह बेहतर, यस ट्रेनर्स डू गाइड यू अबाउट द मॉडिफिकेशन, अबाउट द प्रेशर ऑफ द मसल, कि कहाँ पे प्रेशर फील करना है, कहाँ पे बॉडी में पेन हो रही है, होनी चाहिए, या पेन और प्रेशर में क्या फर्क है, और अगर आपको कहीं क्रैम आ रहा है या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो आप कहाँ से अपने इवन स्लाइट मोबिलिटी, स्लाइट मूवमेंट ऑफ योर पोस्चर कैन make your exercise go wrong. So injuries could also be the reason. और इसके बाद जैसे हमारे पास कुछ मेंबर्स आते हैं, दे हैव ऑटो इम्यून डिजीजेस, ठीक है, उनमें जैसे आर्थराइटिस में आपका रूमेटाइड भी आ जाता है, बॉडी अटैक्स इट्स ओन जॉइंट्स, ठीक है, ये एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें आपकी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली अटैक करती है, आपके जॉइंट्स पर डालती है। सो ऑब्वियसली वो कुड बी ऑल्सो द रीजन। और अगर हम वायरल इन्फेक्शन के साथ जाके लेके चलते हैं, किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है, वो टेम्परेरीली आपकी बॉडी जॉइंट्स पे भी आपके जॉइंट पेन जो है वो बढ़ा देते हैं। आप फील करते होंगे कि इवन योर आप समझें कि सॉरी जस्ट प्लान, कि अगर आप कुछ सिंपल गला खराब भी होता है, या जस्ट इफ यू हैव अ स्टमक इन्फेक्शन, उसके बाद आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल लो हो जाता है, आपके जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है, इवन फीवर में भी बहुत ज्यादा पेन होती है आपकी जॉइंट्स में, दैट इज बिकॉज सम वायरल इन्फेक्शन ऑल्सो कॉज टेम्परेरी जॉइंट पेन। और इसके बाद अगर मैं एक और बात करूं तो पुअर पोस्चर्स, दैट रियली मैटर्स in your daily routine, in your lifestyle. Sitting with rounded shoulders, looking down on the phone for hours, poor workstation setup, ये चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मली हमें बैठे बैठे पता ही नहीं चल रहा कि हम झुक के बैठ रहे हैं, नेक हम्प बना के बैठ रहे हैं, या बैक को टोटली अंडर को फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ इवन इफ यू हैव लॉन्ग डेस्क जॉब, ठीक है, उसके साथ भी आपकी जो है यू कैन कॉज दिस ऑल कैन कॉज नेक, शोल्डर एंड बैक पेन इश्यूज, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस सिंपल अगर देसी जबान में बताऊं तो आर्थराइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। सो देयर आर टू मेन टाइप्स कह लें आप, बहुत डिटेल में उसकी टाइप्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन एक अगर मैं आपको ओवरऑल व्यू दे दूं तो उसमें एक ऑस्टियो आर्थराइटिस आ जाता है, और एक जैसे मैंने पहले कहा कि रूमेटाइड आर्थराइटिस आ जाता है। जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है दैट कॉजेज वियर एंड टियर, यानी आपके जो नीज हैं, आपके हिप जॉइंट्स हैं, आपके हैंड्स हैं, उसमें वियर टियर चल रहा होता है, उसमें जैसे आप कह लें कि उनकी लाइफ स्टोरी जैसे रगड़ रगड़ रहा होती है आपकी इन एंगल्स पर बॉडी, और आपकी जैसे जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, लिगामेंट्स कार्टिलेज जो है वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो कि 45-50 ईयर्स के बाद जाके लेडीज में, मेल्स में जाके हिट करती ही करती है। लेकिन दैट टॉकिंग अबाउट दैट रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें आपका ऑटो इम्यून डिजीज है,
दैट मीन्स कि आपका इम्यून सिस्टम ही अफेक्ट करता है। यूजुअली आपके बोथ हैंड्स, बोथ रिस्ट या फीट। तो जो इस डिजीज के साथ हमारे पास मेंबर्स आते हैं, वो कहते हैं कि वी कैन नॉट डू पोस्चर्स जिसमें हम अपने हाथों पर जो है प्रेशर डाल सकें, वो हमसे नहीं की जाती। और या फिर उनमें मॉर्निंग स्टिफनेस जो होती है वो ज्यादा होती है, नॉर्मल नॉर्मल जो लोग होते हैं उनसे 30-40 मिनट ज्यादा होती है, एंड दैट नीड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, कि ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू ही ठीक होता है। अच्छा, अब इनकी जो भी पेन्स हैं और जो भी इनके सिम्टम्स हैं वो मोर लेस सेम ही हैं जिनके बारे में मैंने भी बात की है। लेकिन डिफरेंस ये है कि जॉइंट पेन इज दैट मीन्स कि जो मैं आपके साथ बताया है अभी, आपकी पेन इन जॉइंट वो आपके आर्थराइटिस में आता है। दैट मीन्स आपकी जॉइंट इन्फ्लेमेशन में आता है, ठीक है। लेकिन जो ऑस्टियोपोरोसिस आता है वो आपकी वीक बोन्स में है। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, जिसको जब हम आप अगर प्रॉपरली मेंशन करते हो और अगर वो प्रॉपरली डायग्नोज्ड हुआ है, ठीक है। अगर आपको खाली नी में पेन है, आप ये आके नहीं कह सकते कि मुझे आर्थराइटिस है, ये नहीं आप कह सकते। यू नीड टू गेट इट प्रॉपर चेक्ड कि भाई पता चले कि आर्थराइटिस है कि ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन्स का मसला है कि जॉइंट्स का मसला है, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ डाइट इन दिस। जैसे कि मैं हर संडे आती हूँ और आके मैं बस प्रोटीन 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 की बात करती हूँ, सो मेरा कोई भी टॉपिक प्रोटीन से खाली नहीं हो सकता। सो आज का भी इसी में बात करूंगी कि स्ट्रॉन्ग मसल्स प्रोटेक्ट्स योर जॉइंट, एंड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग मसल्स यू नीड प्रोटीन। सो प्रोटीन सोर्सेज: एग्स, चिकन, मटन, फिश, बीफ, कीमा, अंडे, दालें, योगर्ट, बीन्स, चिकपीस, सोया, और ये सब चीजें हैं, पनीर, ये सब चीजें हैं जो आपके मसल्स को बिल्ड करती हैं। And if you need a calcium source needed for your bones, that will be again milk, yogurt, cheese, paneer, seeds, ragi, tofu, and leafy greens also. इन सब की अगर मैं स्पेसिफिकेशन में जाऊं कि अब आपको विटामिन डी में क्या चाहिए, ओमेगा में क्या चाहिए, या विटामिन सी में क्या चाहिए, मैग्नीशियम में क्या चाहिए, इसमें अगर आप एक हेल्दी मील प्लान फॉलो कर रहे हो तो दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी डाइटिशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसमें सभी कुछ उसमें प्रॉपरली ऐड करके आपको एक हेल्दी मील प्लान जो है वो प्रोवाइड करें। लेकिन द थिंग इज कि जब आप उसको छोड़ छोड़ के फॉलो करते हो, जब आप उसको स्किप कर करके फॉलो करते हो, तो आपके मेजर फूड ग्रुप्स जो है और उसके साथ साथ फूड ग्रुप्स मिस होने के साथ जो एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन होते हैं वो भी मिस हो जाते हैं। सो आपके बॉडी को जहाँ पे इन सब चीजों की जरूरत होती है, जिसमें आपका फूड इनटेक अच्छा होना चाहिए, जिसमें आपका हेल्दी फूड होना चाहिए, इसके साथ साथ जरूरी ये है कि आपकी बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेशन भी मिले। कैसे? नहीं, कैसे नहीं, क्यों? क्यों पे बात करती हूँ। क्योंकि डिहाइड्रेशन में मे वर्सन योर मसल्स क्रैम्प्स। कि अगर आपकी बॉडी में मैं जैसे न्यू मेंबर्स जैसे हमारे पास आते हैं जो 2-3 दिन वर्कआउट करके थर्ड डे क्लास में आते हैं, वो कहते हैं कि जी मिस हमारी बॉडी में बहुत पेन्स है, कोई हल बता दें। तो मैं इनको ये कहती हूँ कि आप अपना वाटर इनटेक बढ़ा दें, क्योंकि आपकी अगर आप उस टाइम आपकी बॉडी को ज्यादा पानी चाहिए होता है। सो it's important to increase your water intake because dehydration may worsen your muscle cramps, और मसल क्रैम्प्स को रिलीज करने के लिए आपकी हाइड्रेशन ही मैटर करती है, एंड ऑब्वियसली मोबिलिटी। और उनको मैं यही कहती हूँ कि अगर बॉडी में पेन है तो ये मत सोचें, ये मत कहें कि आप इसके पेन है तो मैं 2 दिन रेस्ट दे दूं उसके बाद मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगी। 2 दिन बाद जब आप दोबारा स्टार्ट करेंगे ना, दोबारा से उसका वही हाल होगा, आपकी बॉडी फिर वही डे 1 पे ही खड़ी रहेगी। सो यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट सो दैट आपकी बॉडी यूज टू हो जाए, बिकॉज मूवमेंट इज आप कह लें इट्स मेडिसिन। कंप्लीट बेड रेस्ट एक्चुअली मेक्स योर जॉइंट्स वीकर। सो कोशिश करें कि अपनी बॉडी को मोबिलिटी की आदत डालें। वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, इवन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड इवन मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। No matter you are a lady girl of 13 years or you're a lady of 55 years, 60 years, mobility is must have for thing for you. So mobility में जहाँ पे stretches आ रहा है वहां पे आपकी
स्ट्रेचिंग आपकी मोबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में इंप्रूव करती है, आपकी बॉडी में स्टिफनेस कम करती है, स्पेशली स्पेशली आफ्टर वेकिंग अप, स्पेशली आफ्टर वेकिंग अप। और इसके साथ साथ जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपके जॉइंट्स पे प्रेशर कम होगा। So strength training 2 to 3 times a day and stretching at least 5 times a day, 5 days a week. Because अगर एक अच्छी आपकी बॉडी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पे है, सो आपकी बॉडी, आप समझ लें स्पेशली फॉर एल्डरली पीपल, अगर आप गिर जाते हैं तो फिर आपकी बॉडी की जो रिकवरी टाइम है वो कम हो जाता है। ठीक है, इससे आपकी बॉडी में जो भी रिकवरी, जो वापस आपको उस स्टेज पे लेके आना जब आप गिरने से पहले थे, उस पे आप काफी हद तक जो है वो जल्दी रिकवर कर लेते हैं। तो सिंपल एक्सरसाइजेस में अगर आप ये स्टिफनेस बॉडी में बहुत ज्यादा है तो हील टू टो वॉक करें। जैसे हमारे बहुत सारे मेंबर्स बैक वॉक करवाते हैं, आपके हील्स पे वॉक करवाते हैं, वो आपकी लोअर बॉडी की मोबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, और सिंगल लेग स्टैंड, आपकी ऑल्टरनेट लेग पर ट्री पोस्चर में आके, चेयर पोस्चर में आके वॉल सपोर्ट के साथ कर ले। ये चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सो सेफ्टी मेजर्स के साथ साथ कोशिश ये करें कि आप मिथ्स और फैक्ट्स पर जरूर फोकस रखें। जैसे मैं अगर मिथ की बात करूं तो इट सेज कि आर्थराइटिस ओनली हैपेंस इन ओल्ड एज। अब ऐसा नहीं है। आप यकीन करें, मेरे पास 20-21 ईयर्स की लड़कियां आती हैं, उनको भी आर्थराइटिस है। young people and even children can develop some types of arthritis. और मिथ एक ये भी है कि if your joints hurt, never do exercise. और इसका but what the actual thing is, the right exercises usually helps reduce pain and stiffness from your body. ऐसा नहीं है, बहुत मेंबर्स आते हैं मिस मैं तो कर ही नहीं सकती, मेरे से तो हो ही नहीं सकता। आप करती हैं, आप करके देखें, आपसे हो जाएगा। इट्स जस्ट अबाउट योर माइंड गेम। एक और मिथ के बारे में मैं ऑलमोस्ट डेली अपने सेशंस में सुनती हूँ कि जी मिस क्रैकिंग नकल्स कॉजेज आर्थराइटिस। मिस हमारी नीज में से क्रैकिंग साउंड आ रहा है, लेकिन देयर इज नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट इट कॉजेज आर्थराइटिस, कि ये आर्थराइटिस की वजह से होता है। ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। सो प्लीज मिथ्स को क्लियर करके फैक्ट्स पे यकीन करके चलें। सोशल मीडिया पे चेक करें कि वो चीज जो आप देख रहे हो क्या इफ दैट इज रियली ट्रू, कि कहीं वो मिथ नहीं है या वो अपने व्यूज लेने के लिए तो नहीं ऐसी बात शेयर करें। सो इसके लिए आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपने जो भी नॉलेज है उसको क्लियर रखें। अच्छा, एक और जो मिथ आता है वो आता है कि कैल्शियम के से रिलेटेड, कि क्रैकिंग साउंड है तो कैल्शियम डेफिशिएंसी है और कैल्शियम अलोन इज इनफ इन आर्थराइटिस। ऐसा भी नहीं है। यू नीड प्रोटीन, यू नीड विटामिन डी, यू नीड प्रॉपर एंड बैलेंस डाइट और साथ साथ एक्सरसाइज, तो फिर ही आपका जो है अगर आर्थराइटिस है तो वो कवर अप होगा सभी फूड ग्रुप्स जो मैंने मेंशन किया उसके साथ साथ। सो मोबिलिटी इज मस्ट हैव फॉर थिंग फॉर यू एवरी डे। Enough protein and calcium. Get safe with sunlight for vitamin D or vitamin D supplements. Maintain a healthy weight. Strengthen your muscle. Listen to your body. अपने बैठने का posture please check करें. And prevention is easier than treatment. Healthy bones, healthy muscles, and active lifestyle. So your joints will be ever happy for them. Right? तो मैंने काफी डिटेल में बात की है, बिकॉज क्यों मैंने अभी ही बात ही इस बारे में क्यों किया है, बिकॉज अब ये जो सीजन स्टार्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड हमारे यहाँ पे साउथ एशियन कंट्री में दैट सावन सीजन। इसमें आपकी बॉडी में थोड़ी सी टेंडेंसी पेन्स की बढ़ जाती है। ठीक है, सो इसके भी कोई एविडेंस नहीं है एज एन, लेकिन हमने हमेशा हमने बड़ों से सुना है कि भाई इस मौसम में जी हड्डियां कच्ची हो जाती हैं या इस तरह से खैर कुछ नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि इस में हमारी बॉडी में क्यों बोला, क्योंकि वी स्वेट अ लॉट, ह्यूमिडिटी की वजह से स्वेटिंग ज्यादा है, उसके बाद फौरन ही पंखे के नीचे आ गए हो या शावर ले लिया या ठंडे कमरे में आ गए हो, तो उससे भी आपकी बॉडी में जो है ना पेन्स बढ़ जाती हैं फौरन इंस्टेंटली, तो वो बॉडी की स्टिफनेस बढ़ती है। सो इसलिए मैंने इस टॉपिक पे अभी ही बात की है, सो दैट अब आपको पता चले कि आर्थराइटिस
ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट पेन में डिफरेंस क्या है, इनकी क्यूरिटी किस तरह से है, इसमें हम किस तरह से अपने आप को बेहतर लेके चल सकते हैं, और हाँ ये भी कि इसका इसका हल है। दिस इज समथिंग जो कि आपके हाथ में है। आप जितनी भी अपने सप्लीमेंट्स ले लो, और ले लो, मैं नहीं कहती ना लो, मैं नहीं कहती कि नहीं जी नहीं, हल तो सिर्फ इसमें डाइट का ही है, एक्सरसाइज का ही है। ले ले, और लेनी भी चाहिए। 40 इयर्स के बाद हर लेडी को सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, लेकिन मेक श्योर करें कि आप साथ साथ इन चीजों पे भी फोकस करें। ठीक है जी। एक्सरसाइज नाइन का जो रात को लेग में बहुत पेन ऐसे ही है आसाना, यही बात है। यही बात है कि मैंने स्पेशली जो अपने आप कह लें 40-45 इयर्स की लेडीज जो कि प्री मेनोपॉज में है या मेनोपॉज फेज हिट कर रही हैं, उसमें डेफिनेटली मैंने उनको देखा है उनकी मोबिलिटी इंप्रूव करते हैं। वो जो आई थी कि मिस मैं सिर्फ 20 मिनट की क्लास लेती हूँ, वो 1 घंटे की क्लास लेने के बाद 20-25 मिनट की वॉक करके मुझे स्टेप्स भी भेज रही होती है। क्यों मुबीना, ऐसा ही है ना। और बिल्कुल मेरा नी स्टिफ हो जाता है, हाँ बिल्कुल, वो भी जाता है, और फिर आपकी मोबिलिटी बहुत सी बेहतर भी हो जाए। ये बात मुझे आपसे मिलकर क्लियर हुआ। ओके, दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड आमना, दैट इज रियली। ठीक है लेडीज, सो आई होप कि आज का जो टॉपिक है उसने ये क्लैरिटी दे दी कि भाई ये जॉइंट पेन सिर्फ बूढ़ों का मामला नहीं है। ठीक है, और बूढ़े कभी ये ना सोचें कि वो बूढ़े हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं, एज इज जस्ट अ नंबर। सो हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि हम अपनी मोबिलिटी को बहुत बेहतर रखने वाले हैं, वर्कआउट के साथ, डाइट के साथ, और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ। मैं समटाइम्स बहुत पेन होता है, कभी हैंड का कोई पार्ट नम हो जाता है, एंड हेडेक के बाद समटाइम्स देखिए ये जो इतनी डिटेल्स है ना, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सही बात बताऊँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं जी मैं आपको ये बता दूं कि नमनेस क्यों हो रही है या क्या हो रहा है। इसके लिए गेट इट चेक्ड, ठीक है, अपने फिजिशियन के बाद अपने स्पेशल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को चेक करवाएं, उसको उसको बताएं, वो जो भी बताते हैं उसको फॉलो करें। मैंने आपको बताया एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ हेल्थ कोच कि ये इश्यूज हो सकते हैं, ये रीजन हो सकते हैं इनकी, ये जनरल क्योर। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं आपको कर सकती, या मैं आपको कुछ प्रिस्क्राइब भी नहीं कर हो सकता। लेकिन अगर आपने टेस्ट करा के सब ठीक भी हुआ है, एज कुड बी द फैक्टर, मोबिलिटी कुड बी द फैक्टर, ओबेसिटी कुड बी द फैक्टर। That is really good. Okay, ladies. So that is all that I have to share it with you all. I hope आज का session अच्छा था. Yes, she is much better. Thank you. Thank you for all the love. Really मुझे कल के बहुत messages आए हैं बेटी के लिए भी. Thank you so much. Take very good care of yourself. I'll see you tomorrow morning 8:30. And have a lovely Sunday. Enjoy. Bye bye.